गरीब नवाज की बारगाह में एक मर्तबा बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह पहुँचते हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो एक फ़कीर था जो कई सालों से वहाँ मांगता रहता था। अब जब बादशाह औरंगज़ेब की नज़र पड़ती है, पूछते हैं तो क्या कब से मांग रहा है? लोगों ने बताया ये कई सालों से यहाँ मांग रहा है। मेरे गरीब नवाज की बारगाह में है। बादशाह औरंगज़ेब पूछते हैं बताओ तुम क्या मांग रहे हो और कितने दिनों से मांग रहे हो? ये अर्ज करता है कई साल से मांग रहा हूँ और मेरी आंख नहीं है, मैं आंख की रोशनी मांग रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बादशाह औरंगज़ेब हाथ पकड़ कर कहते हैं क्या तू मुझे पहचानता है मैं कौन हूँ? ये अंधा कहने लगा मुझे मालूम नहीं तुम कौन हो। आपने कहा मैं बादशाह औरंगज़ेब हूँ और देख मैं गरीब नवाज की मज़ार मुबारक पर फातिहा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर आऊँगा अगर तुझे आंखें ना मिली तो लौट के आकर तेरा सर कलम कर दूंगा, तेरे सर को तन से जुदा कर दूंगा। ये बड़ा घबरा गया, ये बड़ा परेशान हो गया कि अब क्या करूं, अब कहां जाऊंगा। अब तो जो कुछ जिंदगी के सांस बाकी थी, जो कुछ दिन बाकी थे, मांग तांग के कट रहा था, लेकिन अब तो वो जान भी चली जाएगी। ये बड़ा परेशान हो गया। लेकिन बादशाह औरंगज़ेब तो अब बाद मज़ार शरीफ के अंदर जाते हैं, ये सही से दामन फैला लेता है और दामन फैलाने के बाद अर्ज करता है या गरीब नवाज करम कर दीजिए, या गरीब नवाज करम कर दीजिए, या मोइनुद्दीन चिश्ती करम कर दीजिए, या मोइनुद्दीन चिश्ती करम कर दीजिए। आपकी बारगाह में हाजिर हो, आप आंखों की रोशनी अता कर दीजिए। मेरे गरीब नवाज की नजर करम होती है मेरे प्यारे, इतने में मेरे प्यारे नजर करम होती है और इसकी आंखों में रोशनी आ जाती है। ये दोनों आंखों से देखने लगता है। बादशाह औरंगज़ेब आते हैं निकल कर, पूछते हैं कि तेरी आंखों की रोशनी आ गई या नहीं आई है? ये कहता है 3 साल से मांग रहा था लेकिन नहीं मिली थी, आज मांगी है तो मिल गई है। मेरे प्यारे औरंगज़ेब कहते हैं अभी तक में आकर एक कुतुबुद्दीन पर तू इल्जाम लगा रही है, ऐसा इल्जाम मत लगा। मेरे गरीब नवाज उंगली का इशारा करते हैं और पूछते हैं ऐ औरत बता तेरे पेट में जो ये बच्चा है किसका है? इतने में मेरे प्यारे औरत के पेट से खुद बच्चा बोलने लगता है और वो बच्चा कहता है मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नहीं हूँ, मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा ने ये फैसला फरमा दिया कि अगर मुर्शिद को दिल से पुकारा जाए, अगर पीर को दिल से पुकारा जाए, अगर दिल की गहराइयों से पुकारा जाए तो वह मदद के लिए आ जाते हैं। ये गरीब नवाज हिंदुस्तान के गरीब नवाज थे, जब उनके मुरीद ने पुकारा है गरीब नवाज मदद के लिए आ गए हैं। अगर तुम गौसे आजम को पुकारोगे वो भी मदद के लिए आ जाएंगे, अगर तुम मेरे प्यारे इमाम हुसैन को पुकारोगे वो भी मदद के लिए आ जाएंगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुम अब्दुल्लाह के प्यारे को पुकारोगे, आमना के दुलारे को पुकारोगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत को पुकारोगे तो मुझे यकीन है कि आका नजरे करम फरमाएंगे। और आका की दरियाए करम का क्या कहना, आका की दरियाए करम को देखना है तो आओ बरेली के कलंदर से पूछते हैं, आओ बरेली के कलंदर से पूछते हैं और बरेली के कलंदर से पूछते हैं। अर्ज करते हैं मेरे बरेली के कलंदर जरा ये बताओ कि मेरे आका का दरियाए करम कैसा है? तो इमाम इश्क को मोहब्बत पुकार कर कहते हैं मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्वे बहा दिए है। और आगे बढ़ते हैं और पुकार कर कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मेरे प्यारे गरीब नवाज अपने चाहने वालों पर करम फरमाते हैं। गरीब नवाज की वो ज़ात है, गरीब नवाज की वो मेरे प्यारे अजीम ज़ात है, वो बाबरकत ज़ात है कि जिनके दर पर आने वालों को शिफा मिलती है। अगर बीमार आते हैं तो मेरा गरीब नवाज का दरबार उनके लिए शिफा खाना है। अगर मोहताज और गरीब और परेशान आते हैं तो मेरे गरीब नवाज के दर पर उन्हें भी चैन और सुकून मिलता है। गरीब नवाज के दर पर तुम जो ज़रूरत लेके जाओगे अल्लाह के करम से वो पूरी हो जाएगी। गरीब नवाज की बारगाह में जो इल्तिजा लेके जाओगे वो पूरी हो जाएगी।
जाएगी। गरीब नवाज की बारगाह में मेरे प्यारे एक ऐसा बीमार आता है जिसके पूरे बदन पर छाले ही छाले होते हैं, जिसके पूरे बदन पर मेरे प्यारे छाले ही छाले होते हैं। तमाम हकीमों से इलाज कराता है, तमाम डॉक्टरों से इलाज कराता है, लेकिन तमाम डॉक्टर मना कर देते हैं कि तुम अब ठीक ना हो पाओगे। तमाम हकीम मना कर देते हैं कि तुम अब ठीक हो ना पाओगे। मेरे प्यारे किसी ने मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो, जाओ तुम गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ, गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो जाओ, अल्लाह तुम पर अपना करम फरमा देगा। ये बीमार शख्स आ जाता है गरीब नवाज की बारगाह में, एक दिन आके इल्तजा करता है, ऐ मेरे गरीब नवाज, दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने मना कर दिया है, दुनिया के तमाम हकीमों ने मना कर दिया है, लेकिन तुम्हारी बारगाह में मैं दामन फैलाकर आया हूँ, आप करम कर दीजिए। एक दिन दुआ करता है चला जाता है, दूसरे दिन दुआ करता है चला जाता है, तीसरे दिन जब आता है और आने के बाद दुआ करता है, इसकी आंखें भीग जाती है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्ज करता है मेरे गरीब नवाज, दुनिया के डॉक्टरों ने मना कर दिया, दुनिया के हकीमों ने मना कर दिया, लेकिन मेरे गरीब नवाज तुम्हारी बारगाह में दामन फैलाया है, खाली न जाएगा, तुम्हारी बारगाह में मैंने दामन फैलाया है, करम कर दीजिए। गरीब नवाज तुमने न जाने कितनों पे करम किया है, न जाने कितनों पे तुमने नजरे इनायत की है, ए गरीब नवाज मुझ पे भी करम कर दीजिए। अब मैं किसी डॉक्टर के पास न जाऊंगा, अब मैं किसी हकीम के पास न जाऊंगा। ये दुआ ही मांग रहा था कि मेरे प्यारे क्या देखता है कि अभी तक जो इसके सारे बदन पर छाले थे, तमाम के तमाम छाले खत्म हो गए हैं और अल्लाह के करम से ये शिफायाब हो गया है। तभी तो किसी ने कहा है निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। और मेरे प्यारे अल्लामा हसन रजा खां पुकार कर कहते हैं, दर्द गम के मारे यहाँ आते हैं, तेरा दर है कि दारुल अमा गरीब नवाज, यानी गरीब नवाज के दर पे हर किसी को मेरे प्यारे शिफा मिलती है। वो दिल को देख लेते हैं, वो नियत को देख लेते हैं, वो जिस पे चाहते हैं करम फरमा देते हैं। आज इस गरीब नवाज के जलसे में आने वालों, आज गरीब नवाज के कुल में आने वालों, आज गरीब नवाज की महफिल में आने वालों, हमें यकीन है, निजामुद्दीन रामपुरी को यकीन है कि आज दुनिया में रहकर हम गरीब नवाज का जश्न मना रहे हैं। आज हम यहाँ बैठकर गरीब नवाज का जश्न मना रहे हैं, कल क़यामत के दिन गरीब नवाज हमारी शफाअत करेंगे और दाखिले जन्नत कराते हुए नजर आएंगे। गरीब नवाज एक मर्तबा एक रास्ते से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा कमज़ोर आदमी है, आपकी उस पर नज़र पड़ जाती है। आप पूछने लगे भाई आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो, बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हो। ये अर्ज़ करता है मैं बहुत ज़माने से गम में रहता हूँ, एक तकलीफ़ में रहता हूँ, मेरा खाना छूट गया है, मेरी हंसी छूट गई है। कहा क्या बात है, क्यों तुम हंसते नहीं हो और तुम क्यों खाना छोड़ दिया है, इसकी वजह क्या है। ये शख्स अर्ज करता है मैंने खाना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने हंसना इसलिए छोड़ दिया है कि मैं एक मर्तबा अपने जवानी के ज़माने में अपने कुछ दोस्तों के साथ कब्रिस्तान चला गया, और जब कब्रिस्तान गया तो हम कब्र के पास बैठने के बाद ठिट्ठे कर रहे थे, मेरे मुंह से हंसी आ रही थी, बड़ी ज़ोर से कहकहा लगाकर हंस रहा था। इतने में कब्र से आवाज़ आती है ए हंसने वाले ज़रा ये तो सोच, तुझे भी इसी जगह आना है, तेरे पीछे मलकुल मौत लगे हुए हैं, तुझे मलकुल मौत से मुलाकात करनी है, तुझे मौत आनी है, तुझे मैदान महशर में जाना है, तुझे अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब चुकाना है, तुझे कब्र की अंधेरियां देखनी है, तुझे कब्र की तारीकी देखनी है, तुझे कब्र के सांप और बिच्छू देखने हैं। ए गरीब नवाज मैंने जिस दिन से ये आवाज़ सुनी है उस दिन से मैंने खाना छोड़ दिया है, उस दिन से मैंने पीना छोड़ दिया है। मेरे प्यारे
गरीब नवाज जब ये सुनते हैं तो मेरे गरीब नवाज चेहरा ऊपर उठाते हैं, फिर जमीन की तरफ देखते हैं और मेरे गरीब नवाज पुकार कर कहते हैं, ऐ लोगो अल्लाह को राजी कर लो, ऐ लोगो जब तक तुम दुनिया में हो अल्लाह को राजी कर लो, ऐ लोगो जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है अल्लाह को राजी कर लो, ऐ लोगो जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है अपने मालिक के हकीकी को राजी कर लो, ऐ लोगो जब तक तुम्हारे सांस चल रहे हैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, ऐ लोगो जब तक तुम हयात हो अपने मालिक की बारगाह में तौबा कर लो, इसलिए कि जिस दिन तुम्हें मौत आ गई तौबा करने का मौका ना मिलेगा, जिस दिन तुम कब्र की गहराइयों में उतार दिए गए फिर तुम्हें तौबा करने का मौका ना मिलेगा। वरना मौत बहुत खतरनाक चीज है, मौत बहुत भयानक चीज है। ये मौत है कि जिसने बड़े बड़े पहलवानों को उठा के इस जमीन से कब्र की गहराई में पहुंचा दिया है। ये मौत है कि जिसने बादशाहों की बादशाहत को छीन लिया है। ये मौत है कि जिसने नेताओं की नेतागिरी को छीन लिया है। ये मौत है कि जिसने जिम्मेदारों की जिम्मेदारी को छीन लिया है। ये मौत है कि जिसने बादशाहों को उठाकर जमीन के नीचे पहुंचा दिया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपनी मौत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो, मैदान महशर की तैयारी करो, उस दिन की तैयारी करो जिस दिन तुम्हें अपने रब को मुंह दिखाना है। मेरे प्यारे, किसी ने कहा है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। और खा गई जमीन नौजवान कैसे कैसे, बेनिशा हो गए नामवर कैसे कैसे। आखिरत की तैयारी कीजिए। इन बुजुर्गों ने हमें आखिरत का पैगाम दिया है, आखिरत का पैगाम दिया है और इन बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बताया है। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में अपने भी जाते हैं, गैर भी जाते हैं, सब वहाँ जाते हैं, बादशाह भी वहाँ हाजिर होते हैं और आज तक गवर्नमेंट की चादर भी वहाँ पहुँचती है हर उर्स के मौके पर, भले ही गवर्नमेंट कोई सी ही हो। लेकिन मेरे प्यारे गरीब नवाज की बारगाह में एक मर्तबा बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह पहुँचते हैं और जब वहाँ पहुँचे तो एक फ़कीर था जो कई सालों से वहाँ मांगता रहता था। अब जब बादशाह औरंगज़ेब की नज़र पड़ती है, पूछते हैं तो क्या कब से मांग रहा है? लोगों ने बताया ये कई सालों से यहाँ मांग रहा है। मेरे गरीब नवाज की बारगाह में है। बादशाह औरंगज़ेब पूछते हैं बताओ तुम क्या मांग रहे हो और कितने दिनों से मांग रहे हो? ये अर्ज करता है कई साल से मांग रहा हूँ और मेरी आंख नहीं है, मैं आंख की रोशनी मांग रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बादशाह औरंगज़ेब हाथ पकड़ कर कहते हैं क्या तू मुझे पहचानता है मैं कौन हूँ? ये अंधा कहने लगा मुझे मालूम नहीं तुम कौन हो। आपने कहा मैं बादशाह औरंगज़ेब हूँ और देख मैं गरीब नवाज की मज़ार मुबारक पर फातिहा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर आऊँगा अगर तुझे आंखें ना मिली तो लौट के आकर तेरा सर कलम कर दूंगा, तेरे सर को तन से जुदा कर दूंगा। ये बड़ा घबरा गया, ये बड़ा परेशान हो गया कि अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊंगा। अब तो जो कुछ जिंदगी के सांस बाकी थी, जो कुछ दिन बाकी थे, मांग तांग के कट रहा था, लेकिन अब तो वो जान भी चली जाएगी। ये बड़ा परेशान हो गया। लेकिन बादशाह औरंगज़ेब तो अब बाद मज़ार शरीफ के अंदर जाते हैं, ये सही से दामन फैला लेता है और दामन फैलाने के बाद अर्ज करता है या गरीब नवाज करम कर दीजिए, या गरीब नवाज करम कर दीजिए, या मोइनुद्दीन चिश्ती करम कर दीजिए, या मोइनुद्दीन चिश्ती करम कर दीजिए। आपकी बारगाह में हाजिर हो, आप आंखों की रोशनी अता कर दीजिए। मेरे गरीब नवाज की नजर करम होती है मेरे प्यारे, इतने में मेरे प्यारे नजर करम होती है और इसकी आंखों में रोशनी आ जाती है। ये दोनों आंखों से देखने लगता है। बादशाह औरंगज़ेब आते हैं निकल कर, पूछते हैं कि तेरी आंखों की रोशनी आ गई या नहीं आई है? ये कहता है 3 साल से मांग रहा था लेकिन नहीं मिली थी, आज मांगी है तो मिल गई है। मेरे प्यारे औरंगज़ेब कहते हैं अभी तक मांगने का तरीका ठीक नहीं था, अब तूने दिल से मांगा था, अच्छे तरीके से मांगा था तो गरीब नवाज ने करम फरमा दिया है। तभी तो किसी ने मचल कर कहा है निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो होशों के यकी तो कट जाती हैं जंजीरें। निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर।
गरीब नवाज का दामन पकड़ लीजिए, मेरे प्यारे औलिया इकराम का दामन पकड़ लीजिए, औलिया इकराम की मोहब्बत अपने दिल में बसाइए। इंशाअल्लाह तुम्हारे दिलों में अगर औलिया इकराम की मोहब्बत रहेगी, मेरे प्यारे गरीब नवाज की मोहब्बत रहेगी, तो अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये मोहब्बत काम आएगी, कब्र में तुम्हारी ये मोहब्बत काम आएगी। गरीब नवाज की मोहब्बत, मेरे प्यारे औलिया इकराम की मोहब्बत, ये अल्लाह ही की मोहब्बत होती है। गरीब औलिया इकराम की मोहब्बत ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होती है। जिसके दिल में औलिया इकराम की मोहब्बत होती है, मेरे कौम के लोगों, ये औलिया इकराम की मोहब्बत का दिल में होना, ये औलिया इकराम से मोहब्बत करना, ये मेरे प्यारे हुजूर से मोहब्बत करना है, ये अल्लाह से मोहब्बत करना है। और गरीब नवाज अल्लाह के उन बंदों में से है, अल्लाह के उन खास बंदों में से है कि जिनकी नजरें करम हो जाती है तो मेरे प्यारे बेड़ा पार होता हुआ नजर आता है। गरीब नवाज मेरे प्यारे गरीब नवाज की बारगाह में मेरे प्यारे एक जालिम शख्स आता है। जालिम कैसा होता है? जब बदमाश होता है, लोगों से मेरे प्यारे पैसे लेकर कत्ल करता था, लोगों को मारता था। कुछ गरीब नवाज के हासिदों ने, गरीब नवाज के कुछ दुश्मनों ने मेरे प्यारे एक बदमाश को बुलाया और बदमाश को बुलाने के बाद कहा, हम तुझे कुछ पैसे देंगे, हम तुझे कुछ माल देंगे, तो गरीब नवाज का काम तमाम कर दे, गरीब नवाज को कत्ल कर दे। ये कहता है ठीक है। मेरे प्यारे अपने घर आता है और आने के बाद ये अपनी आस्तीन में छुरी रखता है। गरीब नवाज अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं, आपके मुरीद आ जा रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं। गरीब नवाज की बारगाह में ये आकर बैठता ही है, इरादा इसका कत्ल करने का होता है। गरीब नवाज अपनी नजर डालते हैं और बैठते ही बुला लेते हैं, इधर आ जाओ जनाब, इधर आ जाओ जनाब। अब जनाब जब इतना देखते हैं तब जनाब पसीना पसीना हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत तकलीफ में हो जाते हैं, फंस गए। कहने लगा आप हो सकता है गरीब नवाज कत्ल करा देंगे, अब गरीब नवाज बड़ी सजा देंगे। गरीब नवाज की बारगाह में बुलाते हैं, गरीब नवाज आगे आओ। जैसे ही आगे जाकर बैठता है, गरीब नवाज फरमाते हैं जिस इरादे से आए थे वो इरादा मुकम्मल कर लो, वो इरादा पूरा कर लो। मेरे प्यारे ये हाथ जोड़ने लगता है, फंस जाता है, कहता है गरीब नवाज माफ कर दो। छुरी निकालता है, गरीब नवाज के आगे रख देता है। ये सोचने लगा आज गरीब नवाज कत्ल करा देंगे, आज गरीब नवाज मेरी जान ले लेंगे, आज गरीब नवाज बहुत सख्त सजा देंगे। लेकिन मेरे गरीब नवाज थे। मेरे गरीब नवाज ने कहा बैठ जाओ, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और गरीब नवाज इस पर नजरे करम करते हैं और दुआ के लिए इसके हक में हाथ उठा लेते हैं। मेरे गरीब नवाज के कदमों पे गिर जाता है, सच्चे दिल से कलमा पढ़ता है और आपके दामन को पकड़ लेता है। गरीब नवाज अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक यहाँ तक आ गया है मेरी बारगाह में, तो अब इस पर नजरे करम फरमा दे। गरीब नवाज ने दुआ की है। मेरे गरीब नवाज की दुआ का कमाल ये होता है कि 25 हज करने को मिलते हैं, 25 हजों की सआदत नसीब होती है। ये औलिया कराम की दुआ का नतीजा है, ये औलिया कराम की नजरे करम का नतीजा है कि एक दुआ करते हैं 25 हज करने को मिलते हैं। बड़े बड़े अमीर ज़ादों को 25 हज नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े मालदारों को 25 हज करना नसीब नहीं होते हैं। लेकिन मेरे गरीब नवाज की नजरे करम थी कि दुआ करते हैं तो 25 हज करने को मिलते हैं, 25 हज करने को मिले हैं। मेरे गरीब नवाज के दामन को मजबूती से पकड़ लीजिए। मेरे गरीब नवाज ने अपने चाहने वालों पर बड़ा करम किया है, अपने चाहने वालों पर मेरे प्यारे नजरे करम की है, अपने मानने वालों को, अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने मुरीदों को कभी रुसवा नहीं होने दिया है। आपका एक बड़ा गरीब मुरीद था, आपका एक बड़ा कमजोर मुरीद था। मेरे प्यारे कारोबार में कुछ मामलात में घाटा हो गया, बड़ा परेशान हो गया। गरीब नवाज की बारगाह में रहता, आपके दामन को मजबूती से पकड़ लेता, आपकी नजरे करम का मोहताज रहता, आपकी बारगाह में हर वक्त रहता। एक किसी से कर्ज ले लिया था, अब कर्ज लेने के बाद हालात टूट गए, परेशान हो गया, कर्ज अदा न कर सका। ऐ मेरी कौम के लोगों याद रख लेना, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, हालात बिगड़ जाते हैं, कर्ज लेना पड़ जाता है। लेकिन कर्ज लेकर ये नियत मत करना कि दूंगा नहीं, कर्ज ले लो और
नियत ये रखो कि दूंगा। और जो कर्ज लेते हैं और फिर नियत ये कर लेते हैं कि दूंगा नहीं, ऐसा मत करना, कर्ज लेकर मत मरना, वरना क़यामत के दिन हश्र बहुत बुरा होगा, तुम्हारी कब्र में इसकी वजह से अजाब हो सकता है और तुम्हारी मौत तबाह बर्बादी हो सकती है, तुम्हारी मौत भयानक होगी अगर कर्ज लेकर मर जाओगे। ऐसा ना करो, अगर हिसाब नहीं है तो माफ करा लो, हिसाब नहीं है तो माफी तलाफी कर लो, या ये नियत रखो कि जब होगा जब दे दूंगा। ये मेरे प्यारे ये मकरूज शख्स है, मेरे गरीब नवाज की बारगाह में रहता है, आपका मुरीद है, लेकिन मेरे प्यारे जिससे कर्ज लिया था वो बड़ा जालिम था, वो बड़ा मक्कार था। एक मर्तबा गरीब नवाज की बारगाह में आपका ये मुरीद बैठा हुआ है, ये शख्स आ जाता है, मेरे प्यारे कहता है, इसके गिरेबान को पकड़ लेता है और कहता है मेरा कर्ज दो, तुम बहुत दिनों से टाल मटोल कर रहे हो। गरीब नवाज की बारगाह में बहुत से लोग बैठे हैं, ये गरीब और कमजोर आदमी बड़ा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया, इसलिए कि इज्जत दाव पे लग गई, तमाम लोगों के सामने शर्मिंदा हो गया। आखिर गरीब नवाज ने कहा मामला क्या है? ये अर्ज करता है पीरो मुर्शिद, जब बात खुली गई है तो बात ये है कि मैं इसका कर्जमंद हूँ और कर्ज अदा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे प्यारे गरीब नवाज अपनी चादर को उतारते हैं और उस चादर में कुछ सोने के सिक्के होते हैं, कुछ चांदी के सिक्के होते हैं, कुछ पैसे होते हैं, और उस आदमी के आगे डाल देते हैं और कहते हैं जितना कर्ज हो तेरा इतने ले जा। लेकिन मेरे प्यारे गरीब नवाज अपना चेहरा बचा लेते हैं और आजमा लेते हैं, देखता हूँ कितने पैसे लेगा। उसने मेरे प्यारे सोचा गरीब नवाज देख नहीं रहे हैं, इसने मेरे प्यारे पैसे ज्यादा ले लिए। अब जब लेकर चला, जिस हाथ में लेकर चला था वही हाथ पर फालिज हो गया, वही हाथ पर फालिज हो गया, बीमारी हो गई, हाथ नहीं उठता। गरीब नवाज की बारगाह में हाथ जोड़ के बैठ गया, ए गरीब नवाज माफ कर दीजिए, ए गरीब नवाज दामने करम में जगह दे दीजिए। मेरे गरीब नवाज करम करते हैं, मेरे गरीब नवाज नजरे इनायत फरमाते हैं, और नजरे इनायत फरमाई और अपने दामने करम में ले लिया और हमेशा के लिए माफ कर दिया। तभी तो किसी ने मचल कर कहा है निगाहे मर्द मोमिन में, वो निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और अल्लामा हसन रजा तो पुकार कर यूँ कहते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा,